योगी, नागा और औघड़ में अंतर किसी व्यक्ति ने पूछा। मैं मुस्कुराया। अंतर तो किसी में कुछ नहीं होता, संप्रदाय हैं ये तो शैव संप्रदाय हैं तीनों। और शैव संप्रदाय में जहाँ तक योगी संप्रदाय का, मैं राजस्थान में बहुत गया हूँ जो योगी संप्रदाय के हैं। लोगों को सुन के ताज्जुब होगा कि वो घर में ही मरने के बाद उसको वहाँ पे गड़ा देते हैं और उसके ऊपर समाधि बना देते हैं, उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना करते हैं और वो उस व्यक्ति की मूर्ति बना के रख देते हैं उस रूप में कि वो उस घर में विद्यमान रहे। ये योगी संप्रदाय है। नागा संप्रदाय पहाड़ियों से गिरा के खोज के जटाधर के संसार में विरक्त होकर घूमते हैं। तीसरी संप्रदाय औघड़ संप्रदाय है जिसमें मैं महानतम स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे से लोग बोलते हैं कि आप यहाँ रहते वहाँ रहते, अरे आके खोज के तो देखो। दिन में अगर हम कहीं हैं भी तो रात को शमशान में मिलेंगे जहाँ इंसान जाता नहीं है। हर एक औघड़ को एक बार रात को शमशान जाता होता क्योंकि जाना होता, क्योंकि वहीं उसका वो मंदिर होता है। लोग महाकाल की पूजन करते हैं तो उन्हें पता नहीं कि विभूति चढ़ाई जाती है जो शमशान से आती है और शिव शमशान में निवास करते हैं। और निवास तब प्राप्त हो सकता है किसी व्यक्ति को शमशान में जब उसके पास योग्य गुरु हो और कोई ज्ञानी गुरु का आशीर्वाद होता है। मन कर्म वचन से हम यदि किसी को कुछ बोलते तो हमको सोचना चाहिए कि हमने बोला क्या है, पश्चाताप करना चाहिए। योग और औघड़ गुरु मिलते नहीं हैं। औघड़ को संसार से किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना वो किसी के दुख में है ना सुख में है, उसकी ब्लेसिंग से काम चलता है। उसने अपने क्रियाक्रम पहले ही करवा लिए रहते हैं, उसको इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसको संसार से जाना कब है। वो चिता भस्म को लपेट के वहाँ बैठता है रात में कपड़े उतार के नग्न, और वहाँ पूजन करता है उस परमात्मा से संसार के भले के लिए। औघड़ इस संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ होता है। आज भी आप जाके देखो राजघाट में बनारस में भगवान श्री राम औघड़ का आश्रम, कीना कुंड, कीना आश्रम और बनारस के अलावा जसपुर और 172 आश्रम। उन आश्रमों में कोई चाह नहीं होती इंसान को। लोग गुप्त विद्याएं करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र ये सारी विद्याएं जानते हैं, क्योंकि मरण मोहन सम्मोहन उच्चाटन 4 ही विद्याएं होती संसार में जिससे लोगों को डर लगता है। डर किस बात का संसार में? अरे तुम्हारे पूर्वज चले गए, तुम क्या जाओगे नहीं? ऐसे सिंहासन पर बैठे हुए कि जैसे तुम्हारे बाप का और यहाँ स्थिर हो, पैसे दौलत संपत्ति यहीं रह जाती है। मैंने बड़े बड़े रईसों के शमशान में चिता जलते देखी हैं, काठमांडू से लेके फॉरेन तक। 1987 में भगवान दादा हमारे महाराज जब फॉरेन गए तो मैं फॉरेन गया था। मैंने देखा लोग उनको देख के उन पे झूम पड़ते थे, उनको वश देते थे। वो कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे। वो स्थिति मेरी भी है तो चुप्पाई बैठा रहता हूँ, सोचता क्या हो रहा है दुनिया में। ये संसार है, काम क्रोध लोभ मोह माया से नहीं हटोगे यही फूक जाओगे। जाना है जहाँ वहां तो जाके देख लो, पर डे जाके बैठो वहां कि तुमको वहां जाना है। शिव पूजन शमशान की पूजन होती है। शिव का वो तांडव रूप है। शिव का त्रिनेत्र खुलता है तो इंसान भस्म हो जाता है। औघड़ वो सब साधनाएं जानता है, वो किसी का बुरा नहीं सोचता। 99.99% हिंदुस्तान में औघड़ों ने किसी का बुरा नहीं सोचा। 0.01% सोचा है तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया। औघड़ वो साधनाएं करता है, वो मजाक नहीं है। उसका मजाक मत उड़ाओ, सोचो उसने क्या किया है संसार के लिए। आप भी तो करके देख लो, आपको रोका किसने है? आप भी औघड़ बन जाओ। औघड़ इन तीनों संप्रदायों में सर्वश्रेष्ठ होता है। जय मां।